आपका जो कफ दोष था वो संचय कफ था शिशिर में, और उसका प्रकोप बसंत ऋतु में, और उसका शमन ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, सभी को क्लियर था उस दिन, या स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं मैं? नहीं सर, क्लियर। ओके, ठीक है। जो 6 रस देखे हमने, तिक्त, कसाय, कटु, अम्ल, लवण और मधुर। ठीक है, 3 ऋतुएं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। क्लियर है? इसमें आपके रुक्ष कौन कौन से आ गए? जो वायु होती है वो उत्तरायण में आदान काल में आपका रुक्ष होती है, और विसर्ग काल में अरुक्ष। आगे देखते हैं। इस ऋतुचर्या भाग 1 के अंतर्गत हम विसर्ग काल की 3 ऋतुएं, कौन कौन सी है विसर्ग काल की 3 ऋतुएं, बताएं। विसर्ग काल की 3 ऋतुएं है ना, कौन कौन सी? वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, हेमंत ऋतु का अध्ययन करेंगे, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु का अध्ययन करेंगे। विसर्ग काल की ऋतुओं का वर्णन। प्रथम ऋतु वर्षा ऋतु है। विसर्ग काल की उक्त तीनों ऋतुओं के अंतर्गत सामान्यतः सूर्य कहाँ होता है, किस दिशा में होता है? विसर्ग काल में सूर्य कहाँ होता है, उत्तरायण या दक्षिणायन? उत्तरायण। दक्षिणायन। विसर्ग का पूछा है। दक्षिणायन सर, उत्तरायण दक्षिणायन होता है, उत्तर से ध्रुव होता है ना। विसर्ग में दक्षिणायन। आदान काल में आपका उत्तरायण होता है। ठीक है, क्लियर? क्रमशः प्राणियों में क्या होती है, बल की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती है, जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। शीतलता होने से रोम छिद्र बंद रहते हैं, पसीना निर्माण में अग्नि व्यय नहीं होती है। थकावट आपको कब फील होती है, जब पसीना निकलता है शरीर से, होता है ना? जब आप शरीर से खूब पसीना निकालें तो आपको थकावट फील होती है, नहीं होती है? लेकिन अगर पसीना नहीं निकलता है तो उस समय आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ में महसूस करते हैं। क्लियर है? परिणाम स्वरूप त्वचा स्थित ब्राजक इस चित्त के सक्रिय नहीं होने से जठरा अग्नि प्रबल होकर सप्त धातु पोषण का कार्य करती है। क्लियर हुआ? क्या होता है, जो जठरा अग्नि होती है, ठीक है, वो जब प्रदीप्त होती है तो वो किसको पोषण का कार्य करती है, किसके? जो आपके सप्त धातु हैं। कौन कौन से सप्त धातु? रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, ये जो आपकी सप्त धातुएं हैं इसको पुष्ट करती हैं आपकी जठरा अग्नि। क्लियर है? क्योंकि जो त्वचा के जो ग्लैंड्स हैं वो उस टाइम में एक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर? वहां पे आपको ज्यादा चित्त को वहां पे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है कि आपको पसीने से उसको बाहर निकालना है, तो वो कार्य ना करके कहाँ आ जाती है, जठरा अग्नि जो होती है वो उससे वो सप्त धातुओं का पोषण शुरू कर देती है। सबसे पहले देख लेते हैं हम वर्षा ऋतु। समय क्या होता है वर्षा ऋतु का? सावन और भाद्रपद। कौन सा ऋतु होता है, हिंदी ऋतु कौन से है? सावन और भाद्रपद को नोट कर लें। ठीक है, श्रावण और भाद्रपद होता है आपका वर्षा ऋतु। इंग्लिश में देख लें कौन सा है, सामान्यतः जुलाई एवं अगस्त। इसको नोट करते चलिएगा, पूछ रहे थे ना कोई, इसी में आपका सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करके चलिएगा। वर्षा ऋतु हिंदी महीना आगे डाल दीजिएगा, सावन भादो, और इंग्लिश जो मंथ है वो जुलाई और अगस्त। क्लियर है?
इसी हिसाब से आप देख पाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए किस मंथ में, चाहे आप हिंदी के महीने से देखें चाहे आप इंग्लिश के मंथ के हिसाब से देखें। क्लियर? वर्षा ऋतु के प्रारंभ को क्या कहते हैं? पावट ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ को प्रावट ऋतु भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली एवं मेघाच्छन्न आकाश रहता है। एक चीज ध्यान देंगे, आपको याद पता कैसे रखना है? एक बात देखिए, हरियाली कब होती है? महिलाओं की हरियाली हरियाली तीज भी होती है। हाँ, सावन में। हरियाली तीज के हिसाब से आप लोग रखेंगे याद। हरियाली हरियाली कब होती है वर्षा ऋतु में? भाद्रपद। हाँ, सावन और भाद्रपद, ये 2 महीने चलता है। ठीक है ना? चारों ओर हरियाली एवं मेघाच्छन्न आकाश रहता है। पशु कीट आदि के मल मूत्र आदि के संसर्ग से वर्षा का जल मलिन हो जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। वर्षा ऋतु में त्रिदोष जन्य रोग तथा ग्रीष्म काल में संचित वायु का प्रकोप इस ऋतु में पाचन प्रणाली करते हुए रोगोत्पत्ति होने से होती है। वर्षा ऋतु में जो त्रिदोष जन्य रोग हैं, किसके? ग्रीष्म काल में किसका हो रहा था? ग्रीष्म काल में संचय किसका हो रहा था? वात का। बात का। तो प्रकोप कब होगा? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। और जिसका रीजन क्या होता है? काफी जो पाचन संबंधित रोग है वो आपके रोग होते हैं। क्लियर है? ग्रीष्म काल में किसका संचय था? एक सेकेंड, आपका ग्रीष्म ग्रीष्म काल में किसका संचय हो रहा था? बात का। ठीक है? तो बात की वजह से क्या होती है, जो इसका जो प्रकोप होता है वो होता है आपके वर्षा ऋतु में, जिस वजह से आपको क्या दिक्कतें होती हैं? पाचन प्रणाली के। देखते हैं जठराग्नि कितनी डाउन रहती है वर्षा के टाइम में। आप कुछ खाना खाते हैं तो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है क्या? इसीलिए जो जठराग्नि प्रदीप्त कम होती है, इस वजह से आपको पाचन संबंधित प्रॉब्लम होती है। और उस समय जो रोग उत्पत्ति होती है किससे संबंधित होती है? स्टमक से संबंधित, पाचन से संबंधित। कौन कौन से रोग हैं पाचन से संबंधित? गैस, एसिडिटी, यस। आपका कॉन्स्टिपेशन। मंदाग्नि। ठीक है, मंदाग्नि होता है आपका। ये चीजें हो गई। ठीक है, और आप जानते हैं कि कितनी बीमारियों का जड़ है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कहा गया कि सारे रोगों की जड़ कहां से शुरू होती है? आपके पाचन तंत्र से। यस या नो? सर। ठीक है ना? जहां आपके पाचन से संबंधित प्रॉब्लम हुई वहां से और बाकी भी जो रोग हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इस ऋतु में आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पश्चिमी वायु बहती है, बिजलियां चमकती है, भयंकर बिजली की चमक के साथ गर्जन होती है तथा कम अधिक वर्षा होती है। इस ऋतु में किस चीज को नाश करने के लिए उपचार किया जाएगा? बात का प्रकोप है ना, तो बात संबंधित आप उपचार करेंगे। जी। संभावित रोग कौन से हो सकते हैं? गठिया, याद है गठिया? जोड़ों का दर्द किसमें ज्यादा होता है? बारिश में। जोड़ों का दर्द किससे होता है? वायु से संबंधित है जोड़ों का दर्द, अगर कहीं पूछा जाए तो। गठिया किससे संबंधित है? बात संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, सर गठिया मतलब आर्थराइटिस क्या? आर्थराइटिस। यस, आर्थराइटिस भी होते हैं, उसके और भी हैं। ठीक है, आर्थराइटिस का टाइप है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, ऑर्थो आर्थराइटिस करके एक और भी है उसमें, ह्यूमेडिटी आर्थराइटिस, जिसमें एक
हाँ, एक तो होता है जिसमें आपके जो दवाएं लेते हैं ना, यूरिक एसिड वाला, ठीक है। सर उसको गठिया बोलते हैं शायद सर, यूरिक एसिड वाला जो हाँ, था शायद उसको गठिया बोलते हैं। यूरिक एसिड वाले को, अजवाइन। हाँ, गठिया कहते हैं। और ऑस्टियो में होता है आपके जो दवाओं के हिसाब से होता है, ठीक है। आप जो दवाएं खाती है ना, उस बेस पे भी होता है, ज्यादा दवाओं के सेवन करने से। क्लियर है। और एक होता है आपका डिजेनरेशन वाला। क्लियर है। जो बोन का डिजेनरेशन होता है ना आफ्टर 35-30, एक उसकी वजह से होता है। क्लियर है। तो इसमें अगर आपको जैसे किसी को देखना भी हो ना, तो आपको उसको एज के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्लियर है, कि उसकी एज क्या है, क्या रीजन है। या तो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है, या तो ज्यादा उन्होंने दवाओं का सेवन किया इसकी वजह से हो रहा है, या तो बोन का डिजेनरेशन है। क्लियर है ना। संभावित रोग कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, पाचन शक्ति का कम होना, मंदाग्नि जो बोला था मैं, वो मैम ने, ठीक है। शारीरिक कमजोरी, वीकनेस, रक्त विकार। रक्त विकार किससे संबंधित है, वायु से। वायु दोष, जोड़ों का दर्द। ये आपके कौन से, कब कब हो रहे हैं ये रोग, किस सीजन में। वर्षा, वर्षा ऋतु। वात विकार। वर्षा ऋतु। बिकॉज ऑफ बाथ। क्लियर। सूजन, त्वचा विकार, दाद, खाज, खुजली, मलेरिया। मलेरिया किस सीजन में होता है, वर्षा ऋतु में वर्षा, इसका प्रकोप ज्यादा रहता है ना, बिकॉज क्या होता है, पानी का संचय, जल के संचय की वजह से। क्लियर है। अन्य वायरस एवं जीवाणु जन्य रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि जीवाणु कब पनप सकते हैं शरीर में, वायरस, ठंडी में, है ना। अब देखिए, के कारण, जी, गर्मी के कारण भी हाँ, होते हैं ना वायरसेस। पानी के कारण मैंने पहले भी बताया था, सर्वोत्तम पढ़ा था। अब देखिए कि किस आहार का प्रयोग करेंगे, किस ऋतु में, कौन सा ऋतु पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्षा ऋतु। ऋतु, और संबंधित किससे है, कौन सा का वो है, त्रिदोष, बात का बात। प्रकोप है। बात। अब बात के प्रकोप में देखिए, मैंने बताया था मधुर, मधुर में क्या क्या था, याद है। मधुर में था आपका पृथ्वी और जल। रस। पृथ्वी और जल था ना, पंचमहाभूत। चलिए दूसरा मैं पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं। अभी नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तो जवाब आना चाहिए। यहाँ देख ले, लवण में क्या है, लवण में क्या क्या है, अग्नि, जल। अग्नि जल। ठीक है। और पृथ्वी और अग्नि किसमें है, पृथ्वी और अग्नि। ठीक, ठीक है। जल और पृथ्वी में क्या है, मीठा, मीठे में क्या है,
सर पृथ्वी और अग्नि कहाँ है सर, दिख नहीं रहा है। पृथ्वी और अग्नि आपका इसमें होगा। आ, एक सेकेंड। वायु और अग्नि कटु में क्या है? वायु और अग्नि। मीठे में क्या है? जल और पृथ्वी। ठीक है। तिक्त में क्या है? वायु वायु आकाश। और आकाश। वायु आकाश। ठीक है। तीखे में होता है ना, तीखे में वायु की वजह से वो ज्यादा तीखा लगता है ना आपको। ठीक है। लवण में क्या है? अग्नि और जल। जल। ठीक है। और तिक्त हमने देख लिया। बचा कौन सा? सर वायु और अग्नि कटु। कटु। वायु और अग्नि। वायु और अग्नि आपका कटु हो गया ना। ठीक है। और वायु और आकाश कौन सा था? तिक्त। तिक्त में कौन सा पंच महाभूत था? वायु और आकाश। आकाश। तो एक चीज बताइए, क्या हम वायु वाले को वायु देंगे? जिसका वायु का प्रकोप हो, क्या हम उसको वायु देंगे? नहीं। नहीं देंगे। ठीक है। तो यहां पे देखिए, अभी जो हमने दिखाया था आपको, मधुर, अम्ल और लवण। मधुर में क्या था? जल पृथ्वी। पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल। लवण में क्या था? अग्नि और अग्नि अग्नि और और जल। 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 ठीक है। तो अम्ल में क्या हुआ? पृथ्वी और अग्नि। क्लियर? पृथ्वी और अग्नि किस में हो गया? अम्ल। अम्ल में। अब ये चीज देखिए कि वहां पे हमने कुछ भी वायु वाला नहीं दिया है। वायु दिया है उसको? नहीं दिया ना। हमने उसको क्या दिया? अग्नि और जल दिया, अग्नि और पृथ्वी दिया, और अग्नि और जल दिया। अग्नि और पृथ्वी, और फिर पृथ्वी और जल। सर ये भी क्लियर है? कटु भी नहीं चलेगा ना, वायु और अग्नि भी नहीं चलेगा उसको, वायु और आकाश भी, चीज कटु तिक्त बताइए, दोनों नहीं चलेगा। वायु और अग्नि है तो ऑलरेडी उस समय वायु का प्रकोप है, तो आप देंगे? नहीं। जिसमें भी वायु होगा आप उसको बात वाले में नहीं देंगे। क्लियर? यस या नो? हाँ सर। जितने भी विदाही रस हैं ज्यादातर, जिसमें आपका विदाही में कौन कौन से थे? जिसमें अग्नि था। क्लियर है? अग्नि था ना, अग्नि विदाही में है। लवण। ठीक है। अम्ल। और कौन सा था? अग्नि किस में है? कटु। कटु में। क्लियर हुआ? यस या नो? सर ये याद कैसे रखेंगे सर? याद रखेंगे पता है कैसे? एक चीज बताइए, कटु क्या होता है? कड़वा। कड़वा होता है ना। जी। जी। और कड़वा क्या करता है? कड़वा होता क्यों है लगता है ये बताइए। सर, कटु बोल तो कड़वा होता है कि तीखा होता है सर? तिक्त। तिक्त मतलब तीखा होता है। क्लियर? तिक्त मतलब क्या होता है? तीखा। कटु कड़वा। ठीक है। और एक कसाई है, कसाई भी उसी श्रेणी में आता है। सर तिक्त मीन्स आंवला कड़वा होता है ना। कहता है सर, आंवले के जैसे टेस्ट। तिक्त मीन्स हाँ, कड़वा और कसाई आपका अमला हो गया। अभी मैं यहाँ आंवला। पे वो बता दूंगा सर कि तिक्त कसाई मीन्स किस। तिक्त देखिए मीन्स ये कड़वा देखिए ये होता देखिए, है ना। मधुर क्या हुआ? मीठा। अम्ल क्या हुआ? खट्टा। लवण नमकीन। कटु तीखा। तिक्त क्या? कड़वा। और कसाई कसैला। सर इधर कटु मैंने तीखा कटु बोला है, तीखा वही तो बोला सर, कटु तीखा वही मैंने बोला था ना सर। कटु कड़वा बोला तीखा है। और तिक्त क्या हो गया? कड़वा। क्लियर? इसमें देखिए कटु में कौन कौन सा है? हींग, मरीच और मूत्र। ठीक है। तिक्त का क्या होता है? पटोल, नीम, करेला और गिलोय। कसैला में क्या है? हरड़, बहेड़ा होता है एक, और गूलर। क्लियर है?
मधुर में क्या है? पृथ्वी और जल। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि। लवण में जल और अग्नि। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है? आपके कटु में कटु, तिक्त और कसाय, याद कैसे करना है पता है ना? कटु, तिक्त और कसाय, तीनों में क्या है? वायु। वायु। क्लियर? यहां क्लियर हो गया? जी। अब बचा क्या? मधुर। मधुर मीठे में क्या होता है? एक तो जल होता है तभी मीठा लगता है। क्लियर है ना? जल होगा तभी मीठा आपको होगा ना, उसमें जल की मात्रा होगी। और मधुर होता है भारी। क्लियर है? इसलिए उसमें पृथ्वी और जल है। अम्ल में आपका आ जाता है पृथ्वी और अग्नि। खट्टा आपका विदाही रस में आता है। एक बात बताइए, जब आप खट्टा खाते हैं तो एकदम से मन में कुछ होता है ना? आप पूरा चेहरा बिल्कुल अलग सा कर बना लेते हैं। ठीक है? लवण में आपका हो गया कौन सा? जल और अग्नि। कटु में आपका वायु और अग्नि। तिक्त में आपका वायु और आकाश। कसाय में वायु और पृथ्वी। एक चीज देखिए, अगर आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है ना, तो बाकी चीजें मान के चलिए, सब चीजें आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझ गया कि दो, चलिए कम से कम दो भी याद आ गया आपको, है ना? तो आप दो के बेस पे भी उसको अलग कर सकते हैं ना। एक या दो के बेस पे भी उसको आप हटा सकते हैं। आपको जब तिक्त या कसाय दिखेगा तो आपको इतना याद रखना है चीजें, कि तिक्त का किसमें था, संचय कब हो रहा था, कफ का, बात का संचय कब हो रहा था, तो हम कौन सा दें। अगर बात का संचय हो रहा है तो हम बात की चीजें नहीं देंगे। क्लियर है? तो वायु हमारा कटु, तिक्त और कसाय है। तो बचा क्या? मधुर, अम्ल और लवण। क्लियर है? इसको बार बार देखते रहेंगे ना, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? आगे देखते हैं। इस टाइम में देखिए क्या सेवन कर सकते हैं आप। साठी चावल, जौ, जो पुराने वाले चावल होते हैं ना, जो काफी टाइम पहले का हो, पुराना चावल जो कहते हैं ना। एक न्यू होता है जो उसी सीजन में आता है, एक काफी सारे जो होते हैं पुराने आते हैं, जो पुराने हो, उसका सेवन करने के लिए कहा जाता है इस सीजन में। और जौ का, जौ सभी जानते हैं आप। जी सर। हाँ। ठीक है। मंदोस्ता जल एवं दुग्ध पान का सेवन। तैल, घृत। घृत मतलब क्या होता है? ये घी। सर जौ मतलब वो जौ होती है क्या जो गेहूं में रहती है? हाँ, वही वाला जौ है। ठीक है। पुराने आसन, अरिष्ट का। अरिष्ट का किसी को पता है क्या है? सर वो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है ना सर, वही। ओके 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 ओके। ठीक है। थोड़ा सा न्यू वर्ड दिख रहा है मुझे, इसलिए इसका नहीं पता। आशा और अरिष्ट वही होते हैं ना सर। ओके। जल एवं सर भोजन। मास रस क्या है? इसका मांस रस कुछ और होगा। हम्म, किन्हीं को पता है इसका मांस रस? सर
चलिए, वो सर आसन की जगह सर आशा होगा सर वो। आशय होगा, हाँ वो थोड़ा सा आशय अरिष्ट का आशा। होगा। ठीक है, आसन अरिष्ट का नहीं होगा, वो आशय अरिष्ट का होगा, मिस प्रिंटिंग हुई होगी। ठीक है, मांस रस का किन्हीं का कुछ पता है? नहीं सर वो सर गाय का दूध है क्या, पता नहीं सर। तेल घृते वो दूध होगा, पता नहीं दूध सर, होना, कंफ्यूज। हाँ या हो तो सकता है कच्चा, सर, मुझे पता नहीं। कच्चा दूध होना चाहिए इसका। हाँ सर, मैं 100% श्योर नहीं हूँ सर, लगा है सर जस्ट। देख लेंगे, मैं भी इसका पता कर लूंगा एक बार। ठीक है, और जल एवं भोजन शहद मिलाकर सेवन करें। जल का सेवन कैसे? उसमें शहद मिलाकर। क्लियर है? जल को उबालकर सेवन करें। अम्ल में क्या है? चिकनाई, नमक वाला भोजन हितकर है। ठीक है, कौन कौन सा था? मधुर, अम्ल और लवण। तो अम्ल किस में होती है? नमक। नमक वाला जो भोजन होता है ना, वो हितकर होता है, और चिकनाई वाला भोजन हितकर होता है। घी एवं दूध का प्रयोग भोजन के साथ करें। छाछ में बनाई गई बाजरा या मक्के की रावड़ी नहीं होता, हाँ सर, राबड़ी। राबड़ी है सर। हाँ मक्का, बनती है सर, बनती है। रावड़ी रोटी, मक्के की रोटी ना, अच्छा दलिया, मक्के का जो दलिया होता है। क्लियर है? मक्के का जो दलिया होता है वो उसको किसके साथ? छाछ के साथ। क्लियर? मक्के की आटे की भी बनती है सर। सर वो हाँ राबड़ी में सर दलिया नहीं होता है सर, मक्के का आटा डाल के छाछ में मिला के उसको उबालते हैं सर। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है ये। ठीक है, हम लोग बता सकते हैं वहाँ एज अ। हाँ आप लोग पुराने हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने इन चीजों का, हम लोगों ने मक्के का सेवन किया है, परंतु मक्के का दलिया के रूप में सेवन किया है। ये पतला पतला होता है सर, खीर के जैसा, थोड़ा नमकीन होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगला देखें हम, कद्दू। सब्जियों में क्या लेंगे? कद्दू। कद्दू पता है क्या? स्वीट बॉटल पोटैटो। गार्ड, बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, कद्दू बोलते बॉटल गार्ड। ओके। लौकी वैसा वाला जो होता है, वो सीधा। सीताफल बोलते हैं, क्या कहते हैं? दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। ठीक है, चक्री बोलते हैं सर। ओके। चक्री सबका नहीं, नहीं सर, लौकी अलग है, चक्री ऐसी गोल वाली मोटी, लौकी बोलते लंबी वाली, वो है लौकी। फिर ये हरी। लौकी हो, कद्दू हाँ यही होगा लौकी। सिर्फ। तो देखिए ना, ठीक है, करेले के बाद कद्दू कद्दू आपका ये लौकी हो लौकी गया, अलग होती घिया है। जिसको बोलते हैं कई जगह एक पे, हमारे ग्रीन यहाँ घिया अलग। बोलते हैं। ठीक है, आपका परवल। परवल सभी को पता है। हाँ सर। जी सर। करेला। कद्दू आपका अलग हो गया, वो वाला कद्दू हो गया आपका सीताफल। क्लियर है? क्योंकि आगे लौकी दी हुई है, तो वो कद्दू हो गया आपका सीताफल, जो वो हरा वाला होता है, जो गोल गोल सा होता है, बड़ा बड़ा सा। पता है ना? यस सर। पंपकिन के जैसा गोल गोल वो। के जैसा, हाँ बिल्कुल। पंपकिन, बराबर बोल ठीक रहे है, लौकी। तुरई। तुरई पता है? हैं। हाँ सर। ओके, गुड। जीरा, मेथी और लहसुन, किसका सेवन करना चाहिए ठंडी में? वर्षा, आपकी जो वर्षा ऋतु है उसमें क्या खाना चाहिए? कद्दू, परवल, करेला, लौकी, तुरई, जीरा, मेथी और लहसुन। इस टाइम इसका सीजन भी होता है, पता है ना? जी सर। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति अपने हिसाब से वो चीजें दे देती है जो आपके लिए हितकर होता है। सर इसमें मेथी और करेला तो कड़वे होते हैं ना, इनका हाँ तो स्वाद कड़वा रहता है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सीजनेबल है, इसीलिए इसको दिया जा सकता है। क्लियर है? ओके। सीजन में जो सब्जियां मिलती है उसका यूज किया जा सकता है। क्लियर है? कड़वा भी खाना चाहिए ना।
सब मीठा खाएंगे तो कैसे होगा? कड़वा भी खाना चाहिए। बैलेंस बनाना होता है ना। अगर आप ये चीज कहें कि वर्षा ऋतु है लेकिन हम खाएंगे वो जो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं ये सब्जियां, तो क्या वो आपके लिए हितकर होगा? नहीं होगा, है ना। तो जिस सीजन में जो सब्जियां मिलती हैं वो उस सीजन के हिसाब से ही हितकर होता है। क्लियर है? वर्षा काल में क्या है? अग्नि वर्धक वर्धक एवं वात नाशक द्रव्यों का सेवन करें। क्लियर है? काला नमक, पिप्पली। पिप्पली क्या होता है? सर वो दूध में डाल के लेते हैं सर, छोटे होते हैं वो, थोड़ा सा कड़वा होती है पिपली। ओके। पिप्पली मूल, चव्य चित्रक एवं सोंठ। सोंठ सभी को पता है। हाँ सर, ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर। ठीक है, ये पानी में डाल के पीना चाहिए। क्लियर है? सैंधव नमक के साथ, सेंधा नमक, ठीक है, हरितिकी का सेवन। ये आयुर्वेदा के हिसाब से इन्होंने बताया, ठीक है ना। हरित की बोल तो हरड़ सर, जो त्रिफला में होती है, हरड़ बेहरड़। हरित की बोल तो हरड़। हाँ। जी जी। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना ज्यादातर ये आयुर्वेदा का है। क्लियर है? कुछ चीजें जो है वो आयुर्वेदा के हिसाब से चीजें प्रयोग की गई हैं शब्द को, क्योंकि यहाँ पे पूरा आयुर्वेदा का बताया जा रहा है। ठीक है। स्नेहन, स्वेदन एवं काल, कर्म एवं योग तथा मात्रा बस्तियों का प्रयोग करें। स्नेहन, ये पंचकर्मा में आता है, पंचकर्मा का है। स्वेदन, ये पंचकर्मा है आपका आयुर्वेदा। आयुर्वेद में जो पंचकर्मा होता है ना, ये उनमें है। मालिश करना होता है स्वेदन, और दो स्वेदन, स्टीम लेना। स्टीम मसाज। लेना, स्नेहन हो गया। मसाज और स्टीम। हाँ, जिन्होंने किया होगा उनको ये चीज पता होगा, मैंने अभी ये किया नहीं है। औषधि स्टीम होती है ये, औषधि स्टीम होती है, औषधि वनस्पति। हाँ, ठीक है। और मात्रा बस्ती जो बस्ती वाला क्रिया है, जो योग में जो बस्ती की क्रिया प्रयोग की जाती है वही है मात्रा बस्ती काढ़े की क्रिया। बस्ती होती है और तेज बस्ती होती है इसमें। हाँ, बस्ती अलग अलग टाइप की है जिसमें आपको रोग के हिसाब से लेना होता है ना। ये नेचुरोपैथी में भी आपका डायरेक्टली क्लियर किया है, जी जी। ठीक है ना। स्नान करके सुगंधित माला धारण करें। शुभ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्रों को धूप निकलने पर धूप में रखें। क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? रुक्ष आहार। रुक्ष आहार कौन से होते हैं? जिसमें वायु, मैंने बताया था, जिसमें वायु ज्यादा होता है वो रुक्ष होता है ना। हाँ सर। किन किन में था वायु, बता दे। पित्त में, कसाय में। तिक्त, कसाय और कट्टू। कटु। कड़वा। तिक्त और कसाय। कड़वा नहीं, कटु कटु, मतलब तिक्त, कसाय। हाँ, तो कटु तिक्त और कसाय हो गया ना, तीन। तीनों में वायु होते हैं। यस या नो, चेक कर लें एक बार, सर। यस सर। ठीक है ना। तो किसका सेवन नहीं करना है? रुक्ष। कटु, तिक्त और कषाय का नहीं सेवन करना। क्लियर? शीत आहार, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल शेयर कर देंगे। हाँ सर, पढ़ेंगे थोड़ा, और कंफ्यूज हो रहा है इसमें थोड़ा सा।
पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा प्रॉपर। आप देखते जाइएगा कि रुक्ष कौन से हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लियर कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम पहला। बात में कौन कौन से हैं? वायु और आकाश। वायु वाले के लिए हितकारी कौन कौन से हैं? मीठा, आपके अम्ल वाले और लवण वाले। कौन कौन से? बात के लिए उपयोगी वो है जल और पृथ्वी, पृथ्वी अग्नि और अग्नि और जल। यहां पे क्लियर हो गया। बात वाले को हम बात नहीं दे रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखिए कि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये भारी है। भारी क्यों है ये बताएं मेरे को। पृथ्वी पृथ्वी तत्व है इसके लिए। पृथ्वी भारी होती है, इसीलिए ये क्या है? भारी। और भारी। भारी को क्या कहते हैं? गुरु। गुरु क्या होता है? भारी। भारी। सॉरी। बहुत। अब ये जो सारे रस हैं ये किसमें है? मधुर। ये मधुर होते हैं, क्लियर। कैसे होते हैं? भारी जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं? मधुर। मधुर होते हैं। इनके लक्षण होते हैं उष्ण होते हैं, ये गर्म होते हैं। गर्म क्यों है ये भी बता दें। आप खुद ही बताएं, आप लोगों को इजीली समझ आएगा गर्म अग्नि क्यों है। अग्नि अग्नि की वजह से सर। क्योंकि अग्नि है, क्लियर। स्निग्ध होते हैं ये। क्या होते हैं? स्निग्ध। और स्निग्ध क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल है, और जल और जब पृथ्वी मिलता है तो क्या करता है? वो रूखा रहता है क्या? जहाँ पे पृथ्वी और जल हो। कफ निर्माण मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर आप जल को मिला के घोल कर दीजिए, क्या वो रूखा होगा? नहीं। नहीं होगा ना। और इसमें जो रस होता है ना वो क्या होता है? मंद होता है। मंद जो बिल्कुल वो होता है भारी टाइप। भारी को ही थोड़ा सा, जो भारी होता है वो मंद होता है या तेज होता है? मंद होता ये है। मंद होता है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है। जी सर। हाँ सर। और ये रस कौन से हो गए? ये शीत हो गए, क्लियर। ऊपर तो उष्ण गर्म भी लिखा है ना आपने, फिर शीत भी। हाँ इसका, लेकिन ये जो इसका जो वो प्रकृति होती है ना वो शीत होती है, उष्ण वो गर्म होता है, क्लियर है। जी सर। और एक अभी और आगे हम देखेंगे वो भी शीत होगा। सर ये हम वायु का पढ़ रहे हैं ना, वात का। ये वायु का पढ़े, बात। जिसमें कौन कौन से दो थे? तो दो तत्व कौन कौन से पृथ्वी के? वायु बात में आकाश। वायु और आकाश। अब देखिए कि ये अहितकारी किसके लिए होगा? अहितकारी इसमें क्या होगा बात वालों के लिए? तिक्त। तिक्त क्यों? क्योंकि वायु और आकाश है तिक्त में, क्लियर है। यस या नो? यस सर। यस सर। बात में ऑलरेडी क्या जो था? है वायु और आकाश। वो डाइट नहीं देंगे, वायु और आकाश का है तो वो हितकारी होगा ना। उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्लियर। इसको लघु नहीं देंगे, हल्का। वायु क्या होती है? हल्की। 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 तो क्या हल्के को हल्का देंगे क्या? नहीं, और हल्का हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया। कड़वा, इसको कड़वी चीजें नहीं देंगे। तिक्त कैसा होता है? हाँ सर, वायु और आकाश होता है उसमें, इसीलिए नहीं देंगे। सर करेला क्यों देते हैं फिर? करेला, करेला आपका किस में आ रहा था? यहाँ पे देखिए करेला किस में था? तिक्त। देना करेला चाहिए। इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि करेले का वो सीजन है। सर उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी सर करेला की और भी, इसीलिए देते होंगे ना। उष्ण भी है वो। हाँ राइट, हाँ, उष्ण है वो। क्लियर है। उसमें एक और भी होगा, क्या है? वायु और आकाश है ना, अच्छा, ठीक है। जी। तो हम बाकी चीजें उसको उष्ण दे रहे हैं, इसीलिए सीजन के हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है। रुक्ष नहीं देना है। वायु रुक्ष होता है ना। हाँ अब सर। एक ये कि वायु का प्रकोप कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म हाँ ऋतु सर। में किसका प्रकोप था? समर में। नहीं सर, वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप था वर्षा और ऋतु में इसमें वायु का संचय होगा, था। संचय हाँ, था ग्रीष्म संचय में। था ग्रीष्म में ग्रीष्म में। संचय क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीष्म में आपकी हवाएं तेज चलती हैं। क्लियर है। ये तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्योंकि हवा के हिसाब से बहते चले जाते हैं। गर्मी क्लियर है। बढ़ती है तो वायु बढ़ता है। समझ में आ गया। वायु जब बढ़ेगी तो वो चुभेगा ना आपके, जैसे स्किन के ऊपर जब तेज वायु लगती है तो आपको फील होता है, नहीं होता है? क्लियर है। अब हम देखते हैं पित्त। पित्त में क्या है? आप लोग खुद बताएं, पित्त की क्या है? अग्नि पंचमहाभूत कौन अग्नि सा है? और जल। अग्नि और जल। नहीं, और अग्नि और जल। अब एक बात बताइए कि जिसमें अग्नि और जल है उसको हम कौन सा देंगे? दूर वायु कसाय। और आकाश। हाँ, वायु भी और आकाश भी दे सकते हैं, वायु और पृथ्वी भी दे सकते हैं। उसको हम अग्नि और जल नहीं देंगे। अग्नि और जल छोड़ के सब कुछ दे सकते हैं ना। क्लियर। सर जल दे सकते हैं ना सर? नहीं। अग्नि जल। और जल नहीं देंगे क्योंकि अग्नि और जल ऑलरेडी पित्त में है। सर फिर तो पृथ्वी और जल भी देंगे ना, मधुर भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे तो सकते, दे सकते, मधुर लेकिन कषाय भी उसमें, चलता है ना सर? हाँ ठीक है, लेकिन हितकारी जो चीजें बताई गई है ना, तिक्त कौन सी? वायु और आकाश। जो ज्यादा नजदीक होगा ना हम उसको लेंगे। क्लियर है। यस या नो? यस सर। सर है तो अभी क्लियर, पर बहुत पढ़ना पड़ेगा सर, हाँ कंफ्यूज हो सर रहा ये है थोड़ा थोड़ा। सा हाँ, तिक्त का समय क्या देखिए है? थोड़ा तिक्त सा। जो होता है ना, एक चीज देखिएगा, तिक्त क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। और कटु भी क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तो क्या तीक्ष्ण हम अग्नि में देंगे? नहीं। यस या नो? अग्नि ऑलरेडी तीक्ष्ण होती है, हम्म, तो तीक्ष्ण को तीक्ष्ण देंगे क्या? नहीं देंगे। क्लियर है। जी सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी क्लियर। बहुत बढ़िया, आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हम्म, एक बार में किसी को भी समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेदा यहीं पे है। क्लियर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप किसी को भी ट्रीट कर सकती हैं। यस या नो? जी सर, ये तो बढ़िया है चार्ट का। क्लियर। अब देखिए, हितकारी क्या हुआ? तिक्त जिसमें वायु और आकाश है, और कसाय जिसमें वायु और पृथ्वी है। और ये कैसा होगा? कसैला। कसाय कैसा होता है? कसैला होता है। और तिक्त कैसा होता है? कड़वा। क्लियर। तिक्त और कसाय लघु होते हैं। और कैसे होते हैं? रुक्ष। रुक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि आकाश भी है, वायु और आकाश दोनों है। और आकाश और वायु हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसा होता है। वायु और आकाश का गुण रुक्ष है ना, रुखा। रुक्ष। जल ही नहीं उसमें तो वृक्ष। और हल्का क्यों होता है? क्योंकि वायु, वायु क्या होती है? हल्की। स्पेस क्या होता है? हल्का। क्लियर। जी। और अहितकारी क्या होगा? एक ही अहितकारी होगा, लवन। और लवन होगा जिसमें क्या है? अग्नि और जल।
क्लियर। और अग्नि और जल कैसा होता है, लवण कैसा होता है, गुरु होता है। सर लवण मतलब नमक ना? लवण मतलब नमक, यस। जब नमक ऐसे खाती है तो कैसा महसूस होता है? अगर नमक एकदम से ऐसे जीभ पे रख लिया जाए तो कैसा फील होगा? सर तीखा लगता है वो। है ना, तीखा और मुंह में बिल्कुल अलग सा स्वाद आता है उसका, मीठा लवण, लगता है। है ना। ये कौन से होते हैं? स्निग्ध। स्निग्ध क्यों हुआ? जल की वजह से। और गुरु, भारी। यहाँ पे भी देखिए गुरु था, क्यों था? क्योंकि जल और अग्नि था। याद है लवण यहाँ जो था बात में, याद है? जी। ये हो गया डन। अब हम नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जल। आपका कौन सा है? जल में कौन कौन से हैं? कफ। कफ रोग। कफ में हो गया आपका जल और पृथ्वी। पृथ्वी। क्लियर। तो अब एक बात बताइए आप ही लोग कि जिसमें जल और पृथ्वी है तो बाकी कौन से बच गए? वायु, अग्नि और आकाश। वायु, अग्नि, बहुत। आकाश। तीनों का कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं। अब तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसको दे देंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन किस में है? कटु में क्या है? वायु और अग्नि। अग्नि और तिक्त में क्या है? वायु और आकाश। ये क्या होते हैं? लघु, क्योंकि आकाश है। तीक्ष्ण होते हैं क्यों? क्योंकि अग्नि है। रुक्ष होते हैं क्यों? क्योंकि वायु है। और उष्ण होते हैं क्यों? क्योंकि अग्नि है। यस या नो? यस सर। जो आपके पंच महाभूत के गुण हैं वही गुण इनमें होंगे। क्लियर। वायु का गुण है रूखापन, अग्नि का गुण है उष्णता, आकाश का गुण क्या है? हल्का। लघु, हल्कापन। हम्म, और तीक्ष्ण किसका है? अग्नि। अग्नि का। क्लियर। और अहितकारी क्या होगा? जिसमें जल और पृथ्वी है। और आप लोग अब बताएंगे कि जल और पृथ्वी किस में है, किस रस में? एक ही रस बताया था मैंने, मीठा। हाँ सर। मीठा के अलावा तो किसी और में जल और पृथ्वी था ही नहीं ना। हम्म, क्लियर हुआ? तो पृथ्वी अगर जल है तो जल क्या होता है? भारी। पृथ्वी क्या होती है? भारी। तो भारी क्या होता है? गुरु। यस या नो? यस। जल और सर। पृथ्वी को मिला दी जाए तो भारी होगा। तो जिसमें जल और पृथ्वी की मात्रा होगी वो भारी हो जाएगा। तो भारी चीजें क्या होती है? मंद। क्लियर। यस जो सर। भारी होता है वो मंद ही होता है ना। वो तेज चल सकता है क्या? उसको कहिए भागने के लिए, नहीं भागेगा ना। और मीठा है, जल है, पृथ्वी है, इसलिए स्निग्ध है। क्लियर है। जी सर। और शीत क्यों है? क्योंकि जल है इसमें। जल का गुण क्या है? शीतलता। यस या नो? यस सर। मतलब जी वात रोग और कफ रोग का उल्टा है। जो वात रोग में हितकारी है वो कफ रोग में अहितकारी है, और जो वात रोग में अहितकारी है वो कफ में हितकारी है। अब समझ में आया? जी सर। जिसमें जो चीजें, जो तत्व हैं, क्लियर है, जिसमें जो पंच महाभूत है उस पंच महाभूत से संबंधित आहार उसको नहीं देंगे, उस पंच महाभूत से संबंधित रस उसको नहीं देंगे। यस या नो? अगर यस अग्नि और जल है तो हमारे पास क्या बचा? वायु, आकाश और पृथ्वी।
अगर बात में वायु और आकाश है तो हमारे पास क्या बचा? जल, पृथ्वी और अग्नि। अगर कफ में जल और पृथ्वी है तो हमारे पास क्या बचा? वायु, आकाश अग्नि और आकाश। क्लियर? अब आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले वात, पित्त और कफ। यही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। यस या नो? जी सर। सर और एक बार रिपीट करते तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन कल। ओके सर। क्लियर? आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप शेयर कर दीजिए, फिर हम ये पढ़ के हो जाएगा सर। जो कुछ तो नहीं भी किया तो भी चलेगा। इसमें काफी चीजें हैं, मैं सभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो इसमें संचय और प्रकोप भी रह गया ना सर, कब होता है? संचय वाला मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ, ठीक है? अच्छा तो सर, संचय वाला आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है? सर मुझे नहीं क्लियर है। भेजा है। कहाँ भेजा सर? आप दोबारा भेज दीजिएगा पुष्पलता जी, ठीक है? ओके सर। आप या तो मैं ही भेज दूंगा, ठीक है? नीचे मैंने लिख दिया है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है? इनमें से क्या क्या संबंधित है, उसके बाद आपका स्वभाव क्या होते हैं, ठीक है? ये हो गया। और आपका वात, पित्त, कफ, इनसे रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? और इनके गुण नीचे लिख दिए मैंने, देखिए। बात का आपका रुक्षता, लघुता, चंचलता, शीघ्र, ममिता, आपका खरत्व और बहुल, ये चीजें हो गई, ठीक है? फिर आपका ये प्राण, अपान, समान, ब्यान, उदान, पाचक, रज्जक, साधक, आलोचक, ठीक है, भ्राजक, क्लेद, ये चीजें हैं। क्लियर है? प्रकार हाँ, ठीक है। और आपका फिर ये नीचे ये थोड़ा सा अलग है, तो इनमें से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? गोरख संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और जो चक्रों का वर्णन है, तो मैंने ये सारा एक ही में लिख दिया था। ये क्लियर है? और ये आपका जो चक्रास है और उसके कलर क्या है, और यहाँ पे आपके जो चक्रास है उसके कलर्स क्या है, उसके पेटल्स क्या है, और उसके जो देवता बताए गए हैं, ठीक है? सदाशिव, आपका शिव, विष्णु, ब्रह्म, गणेश, ठीक है ना? जो इनके देवता बताए गए हैं चक्रों के। फिर इनकी जो देवियां बताई गई हैं, हाकिनी, साकिनी, काकिनी और डाकिनी। क्लियर है? फिर आपका जो इनसे संबंधित जो आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इनसे वायु जो आपका उदान, प्राण, समान, ब्यान और अपान, इनके मंत्रास जो है हम, यम, रम, बम, लम। और फिर इनसे जो है संबंधित है प्रत्याहार, प्राणायाम और आसन। क्लियर है? कई बार ये क्वेश्चन आए हैं कि इनके देव कौन है ना, चक्रास के, या तो इनकी देवियां कौन है, या किस तत्व से संबंधित है, इनका कलर क्या है, इनके पेटल्स क्या है, इनका मंत्र क्या है। क्लियर है? ठीक है ना? ओवर करें? थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, अच्छा चार्ट बनाया है आपने। मैंने इसको याद करने के लिए बनाया था एक्चुअली, कि मुझे जल्दी याद हो जाए ये चीजें। बहुत अच्छा है, सब कुछ है आप इसमें। चार्ट ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ, मैं कर बहुत देता हूँ। अच्छा बनाया जब आपने। आप पूरा नोट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत चीजें- जी, मैंने ये शेयर कर दिया है मेरे पास। आपने भेजा था ये वाला, थैंक यू सर। लेकिन वाइट हाँ, आप ही शेयर नहीं है कर मेरे दीजिए पास। ना। आपका पूरा नहीं है, मैं बातचीत करने लगे। ये वाइट का शेयर, जो आपने वाइट प्रकोप का बोला था संचय वाला, ये वो नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं वो भी दोबारा भेज दूं, कोई बात नहीं, ओके। ठीक है? चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ओवर करें?